वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है थर्ड फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फाउंडेशन डे के साथ साथ फेलिसिटेशन भी करवा रहे हैं जो एकेडमिकली अच्छे परफॉर्म किए हैं। इसके साथ मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सया जो विलेज है, गांव है, जो लास्ट 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी की विलेज में आते हैं, जो पालिन और जीरो की बॉर्डर को शेयर करते हैं। जैसे कि मैडम आज सया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है थर्ड फाउंडेशन डे मनाए हैं, तो आप यहाँ पे छिपके से आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद इस मीडिया का द्वारा हम जनता तो जो इस अच्छे खबर को पहुंचाने में जो अरुणाचल मिरर का द्वारा होने के लिए बहुत धन्यवाद। आज मुझे ये सया का वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हमको इनविटेशन दिया कि हमारे ऑनरेबल तबातादर जी ने ये हमारे एक रुस्तम दिया है जो आज आप सब ने विटनेस किया है, उसका आज एक इनॉग्रेशन डे था कि हमको याद किया है। और आज मैं ईश्वर का कृपा से सही सलामत और सबका प्यार से इसको इनॉग्रेशन करने का मौका मिला है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको 2 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है, उनको आप कब तक फुलफिल करवाएंगे? मैं कोशिश करूँगी जिस हालत में भी इस मेमोरेंडम को मेरा तन तो कोई जैसे भी होने का कोशिश करूँगी। और कुछ ऐड करना चाहोगी? लोगों को क्या कहना चाहोगी यहाँ के? मैं लोगों को, जनता को, दूसरे को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सया का जो जनता को कांग्रेचुलेशन फॉर दिस रुस्तम के लिए। आज से एक नया ये रुस्तम मिल गया है, बारिश आने से, हवा होने से रुकने का एक प्रिविलेज दिया है, मौका मिला है। और इस रुस्तम द्वारा हमारा जो हर प्रोग्राम में जो खर्चा होता है, जो पेंडल बनाता है, उसको आज बचाव में आ गया है इस रुस्तम द्वारा। और इसलिए मैं हमारा सया जनता को बहुत बहुत बधाई। और वन सेकेंड हमारा ऑनरेबल मंत्री जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर तबातादर जी को भी थैंक्स। मैडम, जैसे कि ये सया विलेज जो है बहुत ही मतलब पुराना है, लेकिन रुस्तम मिलने में बहुत लेट नहीं होगी क्या? आपको क्या लगता है? ऐसे है कभी कभी हमारा ये तो एक डेवलपमेंट का पार्ट है कि कभी कभी इस ऐसी चीज़ कभी कभी नहीं पहुंच पाता है कि कुछ वो लोग ने भी, जहाँ सया का पब्लिक ने भी जो ख्याल नहीं किया हो और ये क्वेश्चंस नहीं उठाया हो, हमारा रिक्वायरमेंट ये चीज़ हो, तो इसका चलते भी हुआ है कि हम तो अभी जस्ट आया हुआ है और हमारा मंत्री तक भी वो लोग ने नहीं पहुंचाया। जो पहुंचाया तो तुरंत ही ये मिल गया। मैडम, यहाँ देखा गया है कि ये एरिया में हमने हाल ही में दीद में विजिट किया, मया में विजिट किया और कल रात यहाँ सया में रुके हैं, लेकिन देखने को आया है कि यहाँ पे लाइट की बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इस पर आप कुछ कार्रवाई करेंगे? लाइट तो अभी हमारा सिर्फ सया में नहीं है, सब दीद सेगमेंट में सब ऐसे चल रहा है और लोअर सुबनसिरी में सब ऐसे चल रहा है कि ये शिफ्टिंग हो रहा है, बोला काम कर रहा है, आगे अच्छा हो जाएगा। ठीक। थैंक यू अरुणाचल मिरर। तो आप लोग ईटानगर से आए हुए हैं, तो हमारा ये सया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड फाउंडेशन सेलिब्रेशन कम आपका पुलिस स्टेशन प्रोग्राम में आए हुए हैं। वेरी वेरी थैंक्स। और पूरा जनता को भी हम थैंक्स देना चाहता हूँ कि आप लोग सब ने आके हमारा यहाँ पार्टिसिपेट किया। तो हम लोग का जो सया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ये है, नंबर 1 तो आपका हमारा ये जो नेचुरल रिसोर्स को हम प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करना है। और नंबर 2 जो है हमारा ये है कि जितना या फ्लोरा और फौना हमारा उसको भी हम प्रिजर्व करना है। जो एनिमल्स है, बार्स हो गया, डियर हो गया, जितना वेल एनिमल को हम लोग प्रिजर्व करना है, वही हम लोग का मकसद है। और नंबर 2 हम लोग का ये जो सया का ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये आपका एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ हमारा यहाँ में सया में कोई यहाँ मैंने पॉलिटिक इशू यहाँ लेके नहीं आएगा।
ये क्लीन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, हम ये सया को प्रिजर्व करना चाहता है, तो इस मोटो में हम लोग रखा है। इसके बाद यहाँ में हम लोग का लैंड, आज का लैंड बहुत स्कार्सिटी है। आपका गवर्नमेंट लैंड बोलो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोलो, मेडिकल बोलो, स्कूल बोलो, इसमें हम लोग पूरा का पूरा इंक्रोच होने नहीं देगा। तो जो स्कूल के लिए है वो लैंड स्कूल के लिए होना है, मेडिकल का है तो मेडिकल का लैंड होना है। तो इसमें हम लोग पूरा प्रोटेक्ट है, हम लोग गवर्नमेंट का साथ है, उस गवर्नमेंट को ही हम लैंड को अवेलेबल करके देगा। तो इसके बाद ये जितना एरिया जो है हमारा यहाँ खेती करके जमन बारे पेदे पील करो, आपका जोम खेती करो, जो भी खेती करने के बाद जंगल को काट लेता है, बगान कर लेता है। इसके बाद हम लोग का आदमी का मेंटेलिटी ऐसा होता है कि जो हमको जंगल में चुया वो ज़मीन मेरा ही बोलता है, वो उसको हम लोग रपा दपा कर दिया। ऐसा नहीं होगा कि आने वाला जनरेशन के लिए अगर आज अगर आप कब्जा करके रहेगा, ऑक्युपाइड करके रहेगा, कल आने वाला न्यू जनरेशन किस लैंड में आप जाके सेटल करेगा, कहाँ में आप घर बना के बैठेगा, कहाँ से खाएगा। तो इसीलिए हम लोग मुद्दा बनाए कि नहीं, ये जितना सया का ज्यूरिडिक्शन एरिया है ये हमारा, कोई यहाँ में मालिक नहीं होगा। जो आप खेती करके खाओ, उस जब तक आप बागान करके खाओ उस समय तक वो उनका ही होगा, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएगा कम्युनिटी लैंड में हम लोग डिक्लेयर किया है। तो यही था हम लोग का। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन पे प्रोग्राम रहा है कि हमारा आने वाला बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई को इनकरेज करना है, क्योंकि आजकल क्या है, एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए हम लोग जोर से जोर हम लोग एजुकेशन को बहुत साथ दे रहा है, क्योंकि उसको क्लास 5 से हम लोग पुलिस स्टेशन देता है, तो पर 2 को, क्लास 8 को देता है, क्लास 10 को देता है, क्लास 12 को देता है। इसके बाद जितना आप बाहर में नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको जो हम नाम रोशन करता है, प्रिंट करता है, उसको हम लोग क्रैक करने वाला को भी हम लोग पुलिस स्टेशन देता है। ये इसलिए कि हम लोग पूरा सोसाइटी को, सया में 11 क्लान है, वो क्लान को हम लोग सब मिल के चलने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, सया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बोल के। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। आप इलेक्शन समय में पंचायत में आप दूसरा सा पार्टी खेलो, लेकिन आफ्टर ओवर होने के बाद यहाँ कोई हम लोग पॉलिटिक्स नहीं होता है। सया बस्ती के लिए ही है, सया गाँव के लिए, ये एरिया के लिए हम लोग काम करता है। ये जानना चाहेंगे कि आज आप लोग ने पुलिस स्टेशन किया है, कितने लोगों को किया है और किस बेसिस पे किया है? हम आज क्लास बताया, क्लास आपका 5 को हम लोग 2 टॉपर को पुलिस स्टेशन दिया, 8 को 2 को दिया टॉपर, 10 को दिया, 12 को दिया। इसके बाद हमारा नीट में जो क्रैक किया इसको दिया, इसका बाद IIT में जो किया दिया। इसके बाद स्पोर्ट्स में जो अचीवर है, अच्छा करने वाला, नेशनल लेवल में खेलने वाला को दिया। बेस्ट सिंगर को हम लोग दिया, जस्ट फिल्म मेकर को भी हम लोग दिया, डांसर लोग को। ये है कितना लोग टोटल, कितना टोटल आपका ये होगा, आपका 20+ होगा, 20+ हम लोग पूरा अचीवर को दिया है। तो इसलिए कि ये इसका लास्ट में हम ये थैंक्स करना चाहूँगा कि हॉनरेबल हमारा यशुली कॉन्स्टेंसी ताबा तदर सार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनका द्वारा हमको MLA लेट 5 से ये रेस्टोरेंट सया में कभी नहीं था। हम लोग बहुत तकलीफ में था, जब एक कॉन्फ्रेंस होगा, फंक्शन होगा, हम लोग बहुत तकलीफ था, लेकिन तदर साहब का द्वारा MLA 5 से हम लोग को 5 लाख दे दिया। इसका साथ मेरा ADC यशुली तो बाबू को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दिल से मेरा पब्लिक सब देता हूँ, क्योंकि वो हम लोग को लास्ट ईयर में चीफ गेस्ट आके हम लोग को रेस्टोरेंट को 5 लाख दिया था। उसका रिजल्ट आज हम घर को देखने मिला, तार फाउंडेशन में, उसी घर में हम लोग रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन किया। इसलिए दोनों को थैंक्स देता हूँ। और आज मेरा चीफ गेस्ट आज तार फाउंडेशन में ZPC लिखा सेंचुरी में मैडम आया, हम लोग को बहुत डेवलपमेंट का कमेंट्स करके गया, जो जो हम लोग मांगा था उसको पूरा देगा बोल के बोला है। इसलिए हम लोग बहुत खुशी में आज। थैंक यू मीडिया प्रतिनिधि। आज का जो मुद्दा है हम लोग वही मुद्दा लेके आया। 2019 में ये नवंबर 22 से 23 हम लोग ये मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने के लिए मीटिंग बैठा था। तो उस समय ने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। मेरा नाम है लिचा रिचो। और आज ये हम लोग ये मुद्दा उठाया कि आज हम लोग का ये बस्ती में ये उसमें कुछ ये साल से रेस्टोरेंट नहीं था। तो ये बार में हम लोग का यहाँ में रेस्टोरेंट भी मिला है, एलोंग विथ ये थर्ड फाउंडेशन डे SWO। तो उसको करने के लिए आज हम लोग यहाँ में ये सेलिब्रेशन कर चुका हूँ। और उसी का ये उसके लिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट जिला चेयरपर्सन सेंचुरी मैडम को बुलाया। उन्होंने उसको
ये इनॉग्रेट कर दिया एलोंग विथ फेलिसिटेशन इसी बार के लिए और कराया उसको कराने के लिए। और साथ ही साथ मेरा और से थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे ये ऑनरेबल ये MLA कम एजुकेशन मिनिस्टर ताबर तदरस सर जी को। उन्होंने ये कुछ फाइंडिंग किया और साथ ही साथ हम लोग जो ADC याचुली तोको बाबू साहब उन्होंने 11 साल में आके हम लोगों को ये 5 लाख पैसा दिया रेस्टोरेंट के लिए। उसी पैसा को लेके ये रेस्टोरेंट अच्छा से सुंदर से बनाया। तो उसी खुशी में आज हम लोग यहाँ में ये रेस्टोरेंट इनाग्रेशन कम फेलिसिटेशन प्रोग्राम को हम लोग बनाया। तो इसलिए हम लोग आज यहाँ में ये बैठ रहा हूँ। अरुणाचल मेरर, सबसे पहले मैं मेरा निजी दिल से तहे दिल से मैं हमारा SWO का कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि गाना लिखने का। तो ये सया का फ्लैग सॉन्ग लिखने का मुझे मौका दिया और मैं लिख लिया। और ये जो गाना जो मैंने ये लिखा कि हम लोग पहले कमिटमेंट करें ना, कमिटमेंट के साथ हम लोग यूनिफिकेशन होना चाहिए। उसका बाद हमने यही लिखा कि गाना में हमारा जितना ये गाँव का हमारा ज़मीन को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो इसका बारे में मैंने गाना लिखा और मैं दोबारा में जितना मेरा यहाँ का SWO कमेटी को मैं दोबारा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।